अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज मैं आपको सतना ज़िले की एक शहंशाह मध्य प्रदेश हज़रत शाह ताजुल औलिया मुहब्बे अली सरकार की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ। ये तकिया दरगाह मुकुंदपुर शरीफ ज़िला सतना में है। यहाँ आप देखेंगे, आप 800 साल से इस जगह पर हैं। आपका आस्थाना पहले कुछ अलग से बना हुआ था, अभी नए सिरे से बन गया है। देखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप ये देखेंगे कि ये पूरा ग्राउंड देख रहे हैं आप। पूरे ग्राउंड में दोनों साइड में आपके चाहने वालों की, आपके खिदमतगारों की मज़ारें हैं। आपका उर्स हमेशा होली के 5वें दिन, पहला कुल, छठवें दिन दूसरा कुल और 7वें दिन तीसरा कुल होता है। यहाँ पे भारी तादाद में लोग सभी जगह से आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं, पूरी होती हैं, सरकार उनको पूरा करते हैं। यहाँ पूरा भरा रहता है। यहाँ 3 दिन आम लंगर चलता है, दिनों रात बराबर लंगर चलता है आपके यहाँ। यहाँ पे हर जात धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, आपको मानने वाले। आपका नाम हज़रत शाह ताजुल औलिया मुहब्बे अली सरकार, आप अल्लाह के मुहीब हैं। जिस तरह से अल्लाह का महबूब होता है, उसी तरह मुहिब्बे अली मुहीब होते हैं, जो अल्लाह से सारी दुनिया को छोड़कर केवल अल्लाह से लौ लगा लेते हैं। तो आपको मैं उनके दरगाह की ज़ियारत कराने जा रहा हूँ। आपको दरगाह की ज़ियारत देखिएगा। इनके साइड में, राइट साइड में कुछ मज़ारें हैं, ये देखेंगे। कुछ दाहिने साइड में मज़ारें हैं और इधर भी देखेंगे पूरा आस्ताना, और आस्ताने के बाएं साइड में भी इनके चाहने वालों की मज़ारें हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पूरे जितनी भी मज़ारें हैं उनका दीदार करा देता हूँ। ये लाइन से इनकी कब्रें हैं, तुरबत हैं, और उसके पीछे में मस्जिद है जहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है। आपको दिखा देता हूँ। ये मज़ार है, आप के खादिम हैं और 2 सगे भाई हैं जिनकी दोनों की जुड़वा मज़ारें हैं अंदर में। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस साइड में पीछे की तरफ एक बड़ी सी मस्जिद है, जो जुमा मस्जिद है। यहाँ जुमे की नमाज़ होती है। फिर इधर एक बड़ा सा नीम का पेड़ है और उसी के पीछे सरकार का गुंबद नज़र आ रहा है। देखेंगे, शाह ताजुल औलिया मुहब्बे अली सरकार का ये पीछे का गेट है। आप देख रहे हैं। आज आस्ताने में कुछ कम भीड़ है, कम लोग हैं, आप देख पाएंगे, और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर आने पर। ये रीवा से 12-13 किलोमीटर दूर है। सतना से तो करीब 50 किलोमीटर के आसपास मान के चलें। और ये इमामबाड़ा है, और ये खादिमों के रहने के लिए कमरे हैं। ये पीने के लिए पानी रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये बुज़ुर्गों की मज़ार। आइए, हम पीछे के दरवाजे की ज़ियारत कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे, आपका सिरहाने मुबारक है यहाँ।
मैं आपको मज़ार शरीफ के अंदर की ज़ियारत कराऊँगा। यहाँ से आप देखेंगे आपकी बहुत ही प्यारी अंदर से ये फ़ैन वगैरह चल रहे हैं। आपकी मज़ार शरीफ है। यहाँ आने से बड़ा सुकून मिलता है। सरकार का करम हो जाता है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं अपनी मुरादें मांगने के लिए, और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। जैसा कि सरकार बताते हैं कि आपका पर्दा यहाँ से सतना ज़िले के पास सोहावल में हुआ था, और आपको ले कर के जब लोग वहाँ से मुकुंदपुर आ रहे थे, तब रास्ते में आपने वो एक जगह रख दिया गया, और रखने के बाद लोग वहाँ पर आराम फरमा रहे थे। इतने में देखते हैं कि एक बुढ़िया आती है और कहती है, ये किसका जनाजा ले जा रहे हो? तब लोग बोलते हैं कि आप सरताजा वली हैं, सायताज वली हैं, जो कि सोहावल में थे, उनका पर्दा कर गए हैं, और आपका कहना ये है कि हमें मुकुंदपुर में दफन किया जाए। तो बुढ़िया ये बताती है कि क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी सरताजा वली को आगे माधवगढ़ के आगे पैदल जाते हुए देखा है। तब लोग ये कहते हैं कि सरकार, अगर आप वास्तव में सही बात है, इसका कहना, इस बुढ़िया का कहना सही है, तो आप करवट ले लीजिए। तो आप माधवगढ़ के नदी के उस पार में जहाँ पे रखे हुए थे, आपने उस जगह पर करवट ले लिया। ये आपका वाक़या है। लोग ये वाक़या अधिकतर लोग बताते हैं। साथ ही साथ एक वाक़या ये भी है कि आप जब हयात में थे तो उनसे मिलने के लिए एक वली शेर में सवार होकर आपसे मिलने के लिए आए थे। आप उस टाइम पर सुबह का वक्त था, आप बैठे हुए थे और दातून कर रहे थे। ये देखा, जिस चबूतरे पर बैठे हुए हैं उस जगह पर, चबूतरे पर आप बैठे बैठे देखते हैं कि वहाँ से एक शेर पर सवार होकर उनके दोस्त आ रहे हैं मिलने के लिए। तो आपने चबूतरे को हुक्म दिया कि तू भी चल और चलकर मुसाफा कर। तो जब आपने हुक्म दिया तो जो वो मिट्टी का चबूतरा था वो भी आगे खिसक के चलने लगा, और जाकर शेर के सवार वली से आपने मुसाफा किया। मुसाफा करने के बाद आप मेहमान थे, आपके यहाँ रुके। तब उन्होंने कहा कि मैं इस शेर को कहाँ बांधूँ, ये कहाँ रखूँ? तब ताज साहिल अलिया ने कहा कि ये शेर जहाँ पर हमारी गाय बंधती है, आप वहाँ पर इसको रख दीजिए। तब उन्होंने कहा कि जहाँ शेर रहेगा और गाय रहेगी तो शेर गाय को खा जाएगा। तब आपने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आप उस जगह पर रख दीजिए। रख दिया। सुबह में देखते हैं कि शेर नज़र नहीं आ रहा। तब उस समय सरकार ने गाय से कहा कि शेर कहाँ है? तो देखा गया कि उस गाय ने शेर को निगल लिया था। आपने उस गाय के पीठ पर जैसे ही हाथ फेरा तो वह गाय ने पूरा शेर अपने मुंह से उगल दिया और वो बाहर आ गया। तब वली जो शेर पर सवार होकर आए थे, उनको ये एहसास हो गया कि जो सामने वाला वली है, शायद अजुलौलिया हैं, उनकी गाय इतनी ताकतवर है कि जो मेरे शेर को ही निगल गई। तब उन्होंने ये बताया कि सरकार, हमसे गलती हो गई कि हम शेर पर सवार होकर के आपसे मिलने आए। ये वाक़या बहुत जगह आपको मिलेगा। आप इस समय पर देखेंगे कि कितना सुकून का माहौल लग रहा है आपके दरबार में।
नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।